स्लैब की चेकिंग करने के लिए आए हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम इसमें यह है, ये जो बीम दिख रही है जिस पे मैं चल रहा हूँ, इसके अंदर कहीं भी कवर ब्लॉक नहीं है। पूरे का पूरा सरिया इसके प्लाई से टच हो रहा है और कवर ब्लॉक हम सरिया को बचाने के लिए यूज करते हैं, जिससे सरिया में जंग न लगे। देखो गाइस, ये ठेकेदार ने बहुत ही चालाकी से एक सुपरवाइज़र को बहला दिया है कि 2-4 कवर ब्लॉक स्लैब में लगा के बस हो जाएगा काम, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी ठेकेदार को बुलाता हूँ और फिर ये सारा कवर ब्लॉक लगवा के फिर इसकी कास्टिंग करवाता हूँ। वैसे तो छत वगैरह को वॉश कर दिया है, पर कवर ब्लॉक एक मेजर काम इसमें दिख रहा है। देखो गाइस, ऐसे स्लैब की रेनफोर्समेंट की जाती है। ये देखो, पूरी स्लैब में रेनफोर्समेंट हो चुकी है और इसमें कम से कम तो 250 क्यूबिक मीटर कंक्रीट आएगी। तो इसमें आज 18 तारीख है, तो अभी 11 बजे हुए हैं, तो 1 घंटे के बाद इसमें कंक्रीट शुरू होगी। तो उसमें रात में कम से कम 12 या 2 बजे तक कंक्रीट चलेगी। इतना हार्ड वर्क होता है सिविल इंजीनियर का। लोग सोचते हैं कि सिविल इंजीनियर बस पैसा कमाते हैं और कुछ नहीं करते, काम वाम नहीं करते, लेकिन एक फौजी और एक सिविल इंजीनियर दोनों की ड्यूटी एक जैसी होती है। दोनों की 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। पूरे दिन धूप में खड़ा रहना पड़ता है। देखो धूप कितनी तेज़ पड़ रही है, पूरी की पूरी स्किन की टैनिंग हो जाती है, काली पड़ जाती है। ऐसा आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या मैं ईमेल आईडी अपनी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ये देखो 600 बाई 600 की बीम है, उसमें कहीं भी कवर ब्लॉक नहीं है। देखो पूरी साइड शटरिंग से टच हुई पड़ी है। ये ठेकेदार ऐसा कर जाते हैं, जो सुपरवाइज़र होते हैं ना, सुपरवाइज़रों को बहका देते हैं कि ऐसा चल जाएगा वैसा चल जाएगा। सुपरवाइज़र होते हैं बेचारे नॉन टेक्निकल, उनको जैसा ठीक लगता है वो वैसा मान जाते हैं उनके दबाव में आके, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग किसी की भी हो, मालिक की हो या ठेकेदार बना रहा हो या कोई बना रहा हो, लेकिन काम अपने प्रॉपर तरीके से करें, जिससे आगे जाके नाम हो। नाम होगा, काम अच्छा होगा तो नाम होगा, और मालिक खुद पे खुद आंख बंद करके ठेकेदारों को प्रेफरेंस देते हैं। यही काम होता है विश्वास जीतने का, लेकिन ठेकेदार ये लेबर बचाने के चक्कर में ये वर्क में काम के अंदर वो बरत जाते हैं कोटाई। ठीक है गाइस, ओके बाय। ऐसे लाइव करके आज तक आपको किसी ने दिखाया नहीं होगा, कोई भी इंजीनियरिंग चैनल होगा, सब किताबी बातें बताते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में किसी ने आपको कोई भी वीडियो या नॉलेज कोई भी शेयर नहीं की होगी। हम आपको बिल्कुल लाइव छत पे करंट की डेट में बिल्कुल एक पॉइंट आपको दिखा रहे हैं स्लैब रेनफोर्समेंट का, जिसकी आज कास्टिंग होने वाली है। इस स्लैब में हमारा डबल जाल है, सिंगल जाल पूरा है और डबल जाल एक्स्ट्रा में है। बीम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हैवी हमने देखो रेनफोर्समेंट दे रखी है, कवर ब्लॉक प्रॉपर लगा रखे हैं वैसे तो स्लैब के अंदर, लेकिन बीम के अंदर कमी है, क्योंकि बीम के अंदर इनको मेहनत ज़्यादा लगती है। इसलिए ने सोचा कि सुपरवाइजर ही रहेगा, कास्टिंग के टाइम पे कोई तो आएगा नहीं, लेकिन मालिक ने मुझे अचानक से भेज दिया कि वीरेंद्र एक बार जाकर होके आ और देख स्लैब पूरी तैयार है नहीं है। और मालिक हमें पैसे दे रहा है, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि भाई हम उन पैसों को उनको वेस्ट ना होने दें, उसको ऐसा ना लगे कि भाई ये तो झाड़ी पकाने आते हैं, काम कुछ करते नहीं है। हमारा कोई हाथों से तो काम करते नहीं है, मुँह से ही तो बोलना होता है, इनको सुपरवाइज ही तो करना होता है। मैं ठेकेदार को नीचे जाके अटकाऊँगा, भाई कोई तरीका थोड़ी है काम करने का। वो मानेगा तो ठीक है, नहीं तो मालिक को बोलूँगा। अब मालिक के हाथ में तो एक ही चीज़ होती है, पैसे। अगर ठेकेदार गलत काम करेगा तो पैसा होल्ड करेगा, फिर रोते फिरते हैं
कि हमारे उसने पैसे नहीं दिए, उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन अपनी गलतियाँ कोई नहीं बताता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। बस लोगों को ब्लेम कर देते हैं कि वो मालिक ऐसा, वो मालिक ऐसा है। अपनी गलतियाँ नहीं बताएंगे कि भाई हमने ऐसा गलत काम किया, हमने इस इंजीनियर की नहीं मानी, हमने इस सुपरवाइज़र की नहीं मानी। ये बहुत चालाक होते हैं ठेकेदार एक्चुअल में। इसके अंदर रिस्क होता है। देखो, ठेकेदारी तो कोई भी कर ले, मैं भी कर लूँ, लेकिन रिस्क होता है कि भैया कल को जब कहीं पे 5-7 लाख रुपए अटक जाएंगे तो कहाँ से उसको देंगे। तो लेबर को तो पैसे तुरंत चाहिए होते। कंपनियों में बिल वगैरह पास होने में 1-1.5 महीने लग जाते हैं, तो नॉर्मली कंपनी होती है। लेकिन जो वैसी कंपनी होती है डिफ़ाल्टर, उसमें तो 6-6 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए हर इंजीनियर ठेकेदार भी नहीं बन सकता, समझेगा इस। तो नौकरी में बहुत पैसा, अगर नौकरी आप अच्छे से करोगे, पूरा ध्यान लगा के काम करोगे, आपकी एक कंपनी में तरक्की हो या ना हो, लेकिन दूसरी कंपनी में आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी। अगर आपको पूरा काम आता है तो किसी भी कंपनी में आपको बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। रियल साइट इंजीनियरिंग वीडियो के लिए मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। ये देखो, साइड में भी हमारे कोई दूसरी बिल्डिंग चल रही है। ये पूरे इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। ये नोएडा फेज़ 2 में खड़ा हूँ मैं, हौजरी कॉम्प्लेक्स पे। यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, सब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये आया हूँ मैं, ये भी इंडस्ट्रियल साइट है। ये देखिए गाइस, ये साइड में भी चल रही है, इसमें काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। ठीक है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।